नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, छोटा नागपुर के दिल यानी रांची शहर की गहराई में। रांची नाम तो सबने सुना ही होगा, झारखंड की राजधानी। पर क्या बस इतनी ही पहचान है इस शहर की, या इसके पीछे और भी बहुत कुछ है? आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर रांची शहर की नींव कैसे रखी गई और इसका परिचय क्या है। देखिए, इसकी कहानी में कुछ तारीखें बहुत अहम हैं। सबसे पहले 1899 में रांची को एक जिले का दर्जा मिला। फिर एक लंबे अरसे तक ये बिहार का ही एक हिस्सा रहा। और फिर आया साल 2000, एक ऐतिहासिक मोड़, जब झारखंड एक अलग राज्य बना और रांची को उसकी राजधानी बनने का गौरव मिला। लेकिन बात सिर्फ राजधानी होने पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये पूरे के पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। मतलब राज्य के प्रशासन में इसका रुतबा और भी बढ़ जाता है। अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर रांची की जमीन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी असली पहचान तो यहीं की मिट्टी, पानी और हवा में छुपी है। ये कोई आम मैदानी शहर नहीं है। पूरा का पूरा रांची छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है। और इसी एक भौगोलिक बात से बहुत कुछ बदल जाता है। जरा सोचिए, समुद्र तल से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है ये शहर। इतनी हाइट का सीधा सा मतलब है साल भर एक सुहावना मौसम और चारों तरफ गजब के नज़ारे। और हाँ, इसी ऊंचाई की वजह से रांची को एक बहुत ही खूबसूरत नाम मिला है, झरनों का शहर। होता क्या है कि जब नदियां इस पठार से नीचे उतरती हैं तो वो एक से बढ़कर एक शानदार झरने बनाती हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर हुंड्रू फॉल्स को जन्म देती है स्वर्ण रेखा नदी, और दशम फॉल्स की जान है कांची नदी। मतलब नदियां और झरने यहां एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं मानो कुदरत कोई कविता लिख रही हो। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। चलिए अब जरा इस शहर की आत्मा को छूते हैं, यानी यहां की संस्कृति और समाज को समझते हैं। रांची की मिट्टी में, इसकी जड़ों में मुंडा जनजाति की कहानी बसी हुई है। ये इलाका सदियों से उनका घर रहा है और उनकी विरासत आज भी यहाँ की संस्कृति में सांस लेती है। और इस संस्कृति की झलक कैसी है? अच्छा, यहाँ की बोलचाल में नागपुरी भाषा की मिठास घुली है। त्योहारों की बात करें तो सरहुल का जश्न देखने लायक होता है, और पारंपरिक कर्मा नृत्य की तो बात ही अलग है। उसकी थिरकन में यहाँ की जमीन की खुशबू है। तो प्रकृति और परंपरा तो हो गई, पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रांची एक मॉडर्न, धड़कता हुआ शहर भी है। आइए देखें कि इंडस्ट्री और एजुकेशन ने मिलकर इसे आज का ये रूप कैसे दिया है। ये कुछ नाम देखिए। एक तरफ है हटिया का HEC, हेवी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नाम। दूसरी तरफ रिम्स, जो मेडिकल साइंस का एक अहम सेंटर है। और फिर है बिटमेसरा, जहां से देश के बेस्ट टेक्निकल माइंड्स निकलते हैं। असल में यही वो पिलर्स हैं जिन पर आज का आधुनिक रांची टिका है। और हाँ, राजधानी है तो जाहिर सी बात है कि पावर सेंटर भी यहीं होगा। झारखंड हाई कोर्ट, गवर्नर हाउस, CM हाउस सब यहीं हैं। साथ ही 1960 में बना रांची यूनिवर्सिटी, जो सालों से ज्ञान का केंद्र रहा है, और JPSC का हेडक्वार्टर। मतलब पूरे राज्य की कमान यहीं से चलती है। तो अब जब हमने रांची के मिजाज को इतना समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटी सी सैर पर निकला जाए। चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ के कुछ मशहूर ठिकाने। सबसे पहले चलते हैं कानके डैम के पास बने रॉक गार्डन। शहर की भागदौड़ से दूर ये एक बड़ा ही सुकून भरा कोना है। अगला पड़ाव है टैगोर हिल, और इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। जी हाँ, इसका रिश्ता सीधे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से है। सोचिए, इतिहास और शांति का क्या खूबसूरत संगम है ये जगह। और अगर वाइल्ड लाइफ देखने का मन हो तो ओरमांझी में बना बिरसा जूलॉजिकल पार्क एक बेहतरीन जगह है। और इस छोटी सी टूर को खत्म करते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। यही वो गेटवे है जो रांची को बाकी दुनिया से जोड़ता है। तो ये है रांची की एक झलक। एक ऐसा शहर जहां एक तरफ पठार से गिरते झरने हैं तो दूसरी तरफ फैक्ट्रियों का धुआं। जहां मुंडा संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं तो वहीं मॉडर्न एजुकेशन के बड़े बड़े नाम भी हैं। ये सब मिलकर रांची की एक तस्वीर तो बनाते हैं, पर सवाल अब भी वही है कि इन सब रंगों से मिलकर बनी इस तस्वीर को क्या नाम दें? प्रकृति, उद्योग या संस्कृति? या शायद इन तीनों का ये अनोखा संगम ही रांची की असली पहचान है? ये एक ऐसा सवाल है जो